तो चक्रव्यूह तैयार, 400 प्लस अब की बार। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की पलटी ने बीजेपी को 400 प्लस वाला बूस्टर दे दिया है। इसके अलावा बंगाल में ममता का अकेले लड़ने का ऐलान हो, या महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का टूटना हो, या फिर इंडिया गठबंधन की कमजोर कड़ियां हो, बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर है। तो क्या नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटों के साथ हैट्रिक मारने वाले हैं? इसी पर देखिए रिपोर्ट। जिसमें कई जगह बीजेपी ने क्लीन स्वाइप किया तो कई जगह बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में 400 सीटें जीतने का टारगेट पहली बार सुनने में असंभव सा लगता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सा प्लान है जिसके दम पर बीजेपी ये टारगेट अचीव करे। In the parliament election, our main motive is to Modi ji leadership, and he has to become prime minister once again. It is everybody's moment. It is everybody's dream. For that purpose, I rejoined the party. ये तो सिर्फ झांकी है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इस वक्त ऐसे कई बड़े नेताओं के संपर्क में है जो या तो स्टेट लीडरशिप से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए या पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं। हिंदी बेल्ट में दूर दूर तक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ने वाली पार्टी अभी तो किसी सर्वे में या जमीन पर नजर नहीं आ रही। अकेले बिहार ही वो हिंदी भाषी राज्य है जहां कभी बीजेपी का सीएम नहीं बना, लेकिन बीजेपी का फोकस सीएम पर नहीं पीएम पर है। लड़ाई पटना की नहीं दिल्ली की है। आगे बढ़ने से पहले आपको बिग वॉल ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि आखिर मोदी का मिशन 400 प्लस आसान करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, यानी देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर उतरने वाली है। आइए बड़ी वॉल के जरिए आपको हम बताते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। 10 स्टेट जहां बीजेपी हैवी वेट है। 2019 में बीजेपी की सीट कहां पर देखिए आप, गुजरात में 26 की 26 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास गई, और राजस्थान में 25 में से 24 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास गई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों के लिहाज से। 62 सीटें बीजेपी के खाते में गई, और कुल देखिए आप 211 इन सारे राज्यों में देखिए हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो हरियाणा, दिल्ली की 7 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें, जिनमें से 11 सीटें बीजेपी के पास हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें और 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें लोकसभा की और 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये टोटल जो होता है आंकड़ा 211 का, और 211 में से 186 सीटें कुल बीजेपी के पास हैं। ये 2019 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। इंडिया में फूट बीजेपी मजबूत किस तरीके से हो रही है, इंडिया अलायंस में फूट की वजह से आप देखिए बिहार में
जेडीयू फिर एनडीए में जा रही है। आज भी लगातार सियासी घटनाक्रम वहां पर बदलेंगे। 40 सीटें हैं और 17 पर जेडीयू वहां पर इस वक्त है। महाराष्ट्र में देखिए 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें शिवसेना एनसीपी में फूट है और 2 अलग अलग धड़े हो चुके हैं। इन दोनों के पास 23 सीटें वहां पर हैं। पंजाब में देखिए 13 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर आप कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। एक आपके पास है और एक कांग्रेस का सांसद यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए 42 लोकसभा की सीटें हैं और साथ ही टीएमसी अकेले ही चुनाव वहां पर लड़ेगी। इसका ऐलान ममता बनर्जी कर चुकी है। 42 और 18 सीटें टीएमसी के पास यहाँ पर लोकसभा की हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।